देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कैमरा जीवी, ये शब्द तो आपने सुना होगा ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, मुझे नहीं लगता इस शब्द से कोई अनजान अब होगा। और खासकर ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा, इससे भी कोई अनजान नहीं होगा। हालांकि हम इस शब्द का जिक्र अभी क्यों कर रहे हैं, जिक्र इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर एक बार कैमरा जीवी वाला ही काम करके दिखा दिया है। लेकिन हैरानी होती है ये जानकर कि क्या किसी प्रधानमंत्री को कैमरे से इतनी मोहब्बत हो सकती है कि वो कैमरे के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़े। भगवान के आगे तो कम से कम दिखावा त्याग देना चाहिए, मगर मोदी जी से ये उम्मीद करना फिजूल है दोस्तों। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। कैमरा जीवी प्रधानमंत्री जी का नाम जब इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा और भावी पीढ़ी को ये पूछा जाएगा, जब उनके अध्यापक, उनके टीचर्स ये उनसे पूछेंगे किताब में से देखकर कि बच्चों बताओ देश के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको कैमरे से सबसे ज्यादा लगाव था, प्यार था, तो निश्चित तौर पर पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही आएगा। आपको इस समय स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रही हूं दोस्तों। क्यों कहा मैंने शुरुआत में, ऐसा पता चल जाएगा। इस वीडियो को गौर से देखिए। पीएम मोदी ने तिरुपति बालाजी पहुंचकर पूजा अर्चना की। तेलंगाना में चुनाव है, ये तो आप जानते ही होंगे। तेलंगाना में चुनाव को लेकर बहुत इंतजार किया जा रहा है। हर पार्टी भरोसा रखती है, उसके बाद जाती है मंदिर ताकि ऊपर वाले का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहे। लेकिन उसके लिए भी आप कैमरा लेकर पहुंचे। पीएम मोदी जी कैमरे के साथ मंदिर पहुंचे। हालांकि ये जो जिस जगह ये खड़े हैं वहां चुनाव नहीं है दोस्तों, आंध्र प्रदेश बताया जा रहा है जहां गई है। तो जोड़कर अगर रखते हैं उनके और कैमरे के बीच अगर कोई व्यक्ति आ जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच और कैमरे के बीच, तो उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ है। कुल मिलाकर मोदी जी का चेहरा हाथ जोड़ते हुए अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए जो बंदा वहां पर खड़ा था उसको पीछे की तरफ कर दिया गया। दोस्तों, दक्षिण जाना है तो वहां की पोशाक पहननी है, रीति रिवाजों को फॉलो करना है, मगर क्या वाकई में आप उनसे जुड़ाव रखते हैं या सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का कुल उपाय आपके पास है? क्योंकि ऐसी कोशिशें तो कर्नाटक चुनाव के वक्त में भी की गई थी कि नहीं की गई थी? वहां क्या हुआ? आज उस समय भी बुरे हालात थे और कह सकते हैं अभी भी बुरे हालात है। आंध्र प्रदेश में भी यही हालात है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां गठबंधन में दो फाड़ हो चुकी है। कर्नाटक से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब बचा है दक्षिण का एकमात्र राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में क्या होगा दोस्तों, वक्त बता देगा। शायद यही वजह है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने के अलावा कोई उपाय है नहीं। अब भले ही अपने मीडिया चैनल वालों से क्यों ना करवानी पड़े, पीआर जो है वो क्यों ना करवाना पड़े, तो भी करवाएंगे। सोचिए, एनडीटीवी का इस्तेमाल इन सब के लिए किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी का एक स्क्रीनशॉट आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। खुद देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी को इस तस्वीर से हटा दिया गया है, जैसे प्रतियोगिता सीधी बीआरएस और बीजेपी के बीच हो। यह हास्यास्पद है क्योंकि तमाम सर्वे कह चुके हैं कि बीजेपी तेलंगाना में मात्र 3 से 4 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, मगर फिर भी पोस्टर पर प्रधानमंत्री मोदी और केसीआर को लगाया गया है जैसे कांग्रेस इस चुनावी प्रतियोगिता का हिस्सा ही ना हो, कांग्रेस दूर दूर तक ना हो और सिर्फ चुनाव जो है वो बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच है। जबकि ऐसा है या नहीं है दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। हम तो कहते हैं कि सर्वे के नतीजे जो सामने आए हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें तो एआईएमआईएम ला सकती है तेलंगाना में। और अगर ऐसा होता है तो दक्षिण के राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो फजीहत होगी, जो किरकिरी होगी दोस्तों, वो अल्टीमेट होने वाली है। तो फिर कायदे से अगर देखा जाए तो जब आपको मालूम है कि क्या नतीजे आने वाले हैं, फिर भी मंदिर जाकर प्रार्थना करना कि भाई अच्छे से तेलंगाना का चुनाव हो जाए, अच्छी बात है। आप मंदिर जाइए, आप माथा टेकिए, आप फोटो खिंचवाइए और अच्छी तरीके से प्रार्थना कीजिए कि तेलंगाना में आपकी सरकार बने। लेकिन होता यह है ना कि चुनाव के समय में भगवान जो होती है, असली ऊपर वाला जो होता है, वो जनता के साथ होता है दोस्तों। जनता जिस पार्टी के नाम पर मुहर लगाएगी उसी पार्टी को वो सरकार के तौर पर अपने राज्य में सत्ता करने की अनुमति देगी। और यही कारण होता है कि आप भले ही
कितना ही माथा क्यों ना टेक ले, आप भले ही एन समय पर अपनी हिंदुत्व वाली छवि को प्रदर्शित क्यों ना कर दें, लेकिन चुनाव जिसको जीतना होगा वो वही जीतेगा। अब उसके लिए सीधे तौर पर जनता जिम्मेदार है कि जनता किसको चुनना चाहती है और किसको नहीं। तो अभी फिलहाल अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोस्तों, तेलंगाना में अगर देखा जाए तो बहुत समय से प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में नजर नहीं आए हैं। न जाने क्यों नजर नहीं आए हैं, लेकिन अपने जितने भी छोटे कैडर के नेता हैं उन सबको बारी बारी से तेलंगाना भेजा जा रहा है। राहुल गांधी के सामने योगी आदित्यनाथ को खड़ा कर दिया गया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। राहुल गांधी ने अभी तक तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ अपनी योजनाओं से लेकर तेलंगाना के लोगों की सुविधाओं की बात की है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो तेलंगाना को क्या क्या सुविधाएं होंगी, तेलंगाना की जनता को क्या क्या मिलेगा, यही सारी बातें कांग्रेस की तरफ से की गई है। हालांकि कांग्रेस ने भी वही कहा है जो कि आगे जाकर कह सकते हैं आप कि उसकी चुनावी घोषणाएं हैं। अभी तक जितने भी राज्यों में चुनावी घोषणाएं कांग्रेस ने की है, कांग्रेस एक लाइन खींचना चाह रही है कि हम जो वादा करेंगे हम वो गारंटी निभाएंगे। ऐसा उसने हिमाचल प्रदेश में किया, फिर कर्नाटक में किया। भले ही उसके लिए बजट उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन जितने भी वादे किए हैं दोस्तों उसको पूरा करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और राहुल गांधी ने यही कहा तेलंगाना में, तो तेलंगाना को कहीं ना कहीं कांग्रेस पर विश्वास हो चुका है कि जो कह रही है कांग्रेस अब वो करके दिखाएगी। हालांकि नतीजों में पता चल जाएगा दोस्तों कि कितना विश्वास है और कितना विश्वास नहीं है। लेकिन वहीं बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी विकास के नाम पर और चुनावी मुद्दों के नाम पर या चुनावी वादों के नाम पर क्या दे रही है? धर्म का टॉनिक पिला रही है, धर्म की घुट्टी पिला रही है। किसको? तेलंगाना की जनता को। जब योगी आदित्यनाथ जी हाल ही में तेलंगाना गए तो वहां जाकर उन्होंने ये कहा कि हम तेलंगाना का नाम हैदराबाद का नाम जो है हम यहाँ भाग्यनगर कर देंगे और तेलंगाना में हमारी आप सरकार बना दीजिए। जैसे यूपी में बुलडोजर चल रहा है वैसे ही यहाँ पर भी बुलडोजर चलाएंगे, जितने भी माफिया हैं उनका खात्मा कर देंगे। और बहुत सारी बातें जो वो यूपी में भी करते हैं, बाकी के राज्यों के चुनाव में भी उन्होंने वो बातें की दोस्तों। तो भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर घुट्टी पिलाने के अलावा और कोई मुद्दा नहीं रह गया, शायद हो सकता है। इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मंदिर जा जाकर घुटने टेकने पड़ रहे हैं, माथा टेकना पड़ रहा है। भगवान के आगे सभी छोटे होते हैं, सब छोटे होते हैं भगवान के आगे, कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए, उसमें कुछ बुराई नहीं है, जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं, जब आपके आईटी सेल पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करती है, खुद आप ये कहते हैं कि माइक लगाकर राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तो फिर आप कैमरा लेकर मंदिर में क्यों जाते हैं? आपने कैमरा लेकर तो आप प्रवेश किया ही मंदिर में, उल्टा जो आपके बगल में खड़े थे उनको हटा दिया गया ताकि कैमरे का एंगल साफ सुथरा आए। अब बताइए, इसको कैमरा जीवी, कैमरा प्रेम ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।